चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नाउ 7 डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के अंदर रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म के अंदर ये हमारा अगला क्वेश्चन है। सबसे पहले बेसिक्स देखेंगे, उसके बाद डायरेक्टली प्रॉब्लम के ऊपर जंप करेंगे। हमेशा वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपसे बेसिक्स इसलिए रिवाइज कराता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ आपके दिमाग में घुस जाए। ठीक है, अब शुरू करते हैं। बेसिक्स में आपको एक ही चीज़ समझने की जरूरत है। जब भी हमें क्वेश्चन दिया जाता है हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि क्या वो क्वेश्चन इस रूल को सेटिस्फाई करता है क्या। अगर वो इस रूल को सेटिस्फाई करता है तो उसके बाद हमें कंडीशन देखनी पड़ती है। मतलब हमें ये चेक करना पड़ता है कि क्या डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल है क्या। अगर वो इक्वल है इसका मतलब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो इसका मतलब वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बात होगी। उसके ऊपर हमने वीडियो बना के रखे हैं, सारे के सारे प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो ये सोल्यूशन डाल के आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। बट अगर आपका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, मतलब अगर डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल नहीं आता, तो इसका मतलब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें उसको एग्जैक्ट बनाना पड़ता है। इसी को रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे उसको एग्जैक्ट? इन 4 रूल्स की मदद से। डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन इन 4 में से कोई भी एक रूल अप्लाई होता है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। अब मान लेते कि आपने इनमें से एक रूल चूज किया, अप्लाई किया। अब अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद आपको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा और उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आपको क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है और उसके बाद थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट बन जाता है। तो बेसिकली आपने अब उस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बना दिया। अब उसके बाद डायरेक्टली ये सोल्यूशन डाल के आंसर निकाल सकते हो। अब हमारे क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला था कि क्या एक क्वेश्चन उस रूल को सेटिस्फाई करता है। वो रूल क्या है? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वेश्चन उसी फॉर्म में? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, बिल्कुल उसी फॉर्म में। तो मतलब रूल सेटिस्फाई हो गया। अब कंडीशन चेक करेंगे, डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे क्या दोनों वैल्यू सेम है क्या। बट कंडीशन चेक करने के लिए हमें सबसे पहले एम और एन की वैल्यू पता होना जरूरी है। सो ये एम है, ये हमें पता है, और ये एन है, ये भी हमें पता है। सो एम और एन की वैल्यू यहाँ पे मैं सेपरेटली लिखता हूँ। तो अभी सबसे पहले इसको पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे। इसमें मैं 2x सबसे पहले बाहर निकल रहा हूँ और यहाँ पे इसमें भी y है और इसमें भी y है। ठीक है, तो यहाँ पे uv रूल लगेगा। uv रूल क्या कहता है? सबसे पहले वाले को बाहर निकालो और दूसरे वाले को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करो। तो अगर e रेज टू y को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y तो e रेज टू y ही बनने वाला है। और फिर प्लस अभी दूसरे वाले को बाहर निकालो, दैट इज e रेज टू y, और फिर पहले वाले को डिफरेंशिएट करो, दैट इज 4y रेज टू 3, ये आता है। अब इसके बाद इसको हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज nx रेज टू n माइनस 1, तो 3 इधर आएगा तो 3 इंटू 2 दैट इज 6, सो 6xy स्क्वायर और प्लस इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ गया। 2x अंदर जाएगा तो 2x सारे के सारे लोगों के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, सो दैट इज 2xy रेज टू 4 e रेज टू y प्लस 2x e रेज टू y 4। अब यहाँ पे 4 इंटू 2 8 आएगा, सो यहाँ पे 8 लिखेंगे और इसके बाद y क्यूब प्लस 6xy स्क्वायर और प्लस 1। अब इसके बाद डेल n अपॉन डेल x निकालेंगे। सो इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले इसको करेंगे, सो दैट इज 2x, बाकी सब वैसे का वैसा, और माइनस इसको करेंगे तो दैट इज 2x y स्क्वायर और माइनस इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज 3, क्योंकि 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर आएगा और x को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो 1 ही आएगा। सो लिखने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली इसका आंसर आया। अब क्या ये और ये सेम है? सेम नहीं है, राइट? देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डेल m अपॉन डेल y इज नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। ठीक है, इसका मतलब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें उसको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? इन 4 रूल्स की मदद से। अब जैसे कि मैंने बोला था, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन इन 4 रूल्स में से कोई भी एक रूल हमें चूज करना पड़ता है। सो सबसे पहले हम देखेंगे क्या पहला रूल इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्या। पहला रूल क्या कहता है? इफ m एंड n आर होमोजीनियस। क्या m और n होमोजीनियस है? बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे 4 प्लस 1 5 है, ये 4 है, ये 1 है, बिल्कुल भी होमोजीनियस नहीं है। ये भी सब अलग अलग है, बिल्कुल भी होमोजीनियस नहीं है। ठीक है,
पहला रूल अप्लाई नहीं होने वाला। अब ये सेकंड रूल भी ये फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे अकेला y है, यहाँ पे अकेला x है, हमें फंक्शन ऑफ एक्स वाई चाहिए, ठीक है। सो इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो इसका मतलब सेकंड रूल भी अप्लाई नहीं होने वाला। थर्ड और फोर्थ रूल बचते हैं हमारे पास। सो अभी इन दोनों में हमेशा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना होता है, देखो अभी हमें ये पता है कि इन दोनों में से कोई तो भी एक रूल अप्लाई होने वाला है। अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जो ऊपर का जो छपरा है उसी को सॉल्व करेंगे सबसे पहले, क्योंकि जो ऊपर का छपरा है दोनों का सेम ही है, डिफरेंस नीचे में इधर n है इधर m है, राइट। तो सबसे पहले ऊपर का छपरा सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे n लेना है कि यहाँ पे m है, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट कि अगर सपोज n लिया तो थर्ड रूल, अगर m लिया तो फोर्थ रूल, ठीक है। और वो डिसाइड कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, क्या है वहां पे ऊपर का छपरा, डेल m अपॉन डेल वाई माइनस डेल n अपॉन डेल एक्स। सो डेल m अपॉन डेल वाई माइनस डेल n अपॉन डेल एक्स अपॉन यहाँ पे क्या आएगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो अभी डेल m अपॉन डेल वाई क्या है, डेल m अपॉन डेल वाई ये है। सो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये हमने डेल m अपॉन डेल वाई लिख लिया, और उसके बाद माइनस डेल n अपॉन डेल एक्स, डेल n अपॉन डेल एक्स ये है, और अभी माइनस अंदर जाएगा तो सबके साइंस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2xy⁴ ये आ गया। अब अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, अभी तक डिसाइड नहीं किया है, बाद में डिसाइड करेंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे ये दोनों के दोनों सेम है, ये प्लस है या माइनस है, कट हो जाएगा। उसके बाद ये जो टर्म है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा 8x⁻⁴ क्योंकि ये कट नहीं होने वाला, और ये इन दोनों का एडिशन करेंगे क्योंकि ये दोनों सेम है, 8xy²। और यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, +3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर ये वाला माइनस अंदर जाता है तो ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, और ये भी माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे +3। अब यहाँ पे 1 + 3 दैट इज 4, ओके। अब इसमें से भी 4 कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे आएगा 2xy⁻³ + 2xy² + 1, ठीक है, एंड अपॉन। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे क्या लेना चाहिए। अब यहाँ पे m और n में से वो चीज़ आएगी जिसके आने से सबसे ज़्यादा चीज़ें कट होगी। अब अगर m आया तो क्या सबसे ज़्यादा चीज़ें कट होगी, देखो अभी सपोज मान लेते कि ये यहाँ पे आया। अब अगर ये यहाँ पे आया तो अगर सपोज हमने y बाहर कॉमन लिया तो ये और ये पूरा का पूरा मैच हो रहा है, तो मतलब ये पूरा का पूरा कट होगा। बट अगर ये आया तो कुछ नहीं कट होने वाला, इसीलिए यहाँ पे हम m लेंगे। सो m क्या है, 2x, देखो m y कॉमन लेके हम लेंगे, सो दैट इज 2xy³ e⁻y एंड प्लस 2xy² + 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है, राइट, और इसलिए ये पूरा का पूरा कट हो जाएगा और हमें मिलेगा 4/y, राइट। सो बेसिकली हमने क्या लिया था, m लिया था, राइट। सो इसलिए m लेंगे, अपॉन m अपॉन लेम और अपॉन m, मतलब बेसिकली रूल 4 अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। अब रूल 4 अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए उसका आंसर, फंक्शन ऑफ y, मतलब जो भी आंसर है वो फंक्शन ऑफ y होना चाहिए। क्या है, फंक्शन ऑफ y है, हाँ है। यहाँ पे नंबर है तो वो भी चलेगा क्योंकि वहाँ पे मैंने ओनली और कांस्टेंट लिख के रखा है। तो बेसिकली रूल नंबर 4 हमने अप्लाई किया और बराबर भी है। अब रूल नंबर 4 अप्लाई किया मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें इस फॉर्मूले से निकालना है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे IF, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ y और dy। तो अभी यहाँ पे फंक्शन ऑफ y क्या है, ये है, राइट। सो 4/y dy इज इक्वल टू e⁻4 एंड 1/y को विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, log y, एंड उसके बाद ये जो -4 है वो उधर चले जाएगा, ऐसा हम कर सकते हैं, log y⁻4। और जब ऐसा होता है e⁻log कट हो जाता है और बचता है हमारे पास y⁻4, तो y⁻4 को हम 1/y⁴ भी लिख सकते हैं, और ये है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। अब उसके बाद मैंने क्या बोला था, क्या करना होता है, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, थोड़ा सॉल्व करना होता है, और इससे हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट बन जाता है, ठीक है।
सो अभी वही करेंगे, ये साइड में रफ कर रहा हूँ और यहाँ पे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे मैं इसको स्टेटमेंट नंबर 1 दे देता हूँ। सो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे सारे टर्म्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट इज 2xy रेज टू 4 e रेज टू y अपॉन y रेज टू 4 प्लस 2xy क्यूब अपॉन y रेज टू 4 प्लस y अपॉन y रेज टू 4 dx प्लस x स्क्वायर y 4 e रेज टू y अपॉन y 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई रेज टू 4 माइनस 3x अपॉन वाई रेज टू 4 और dy। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ये y रेज टू 4 ये y रेज टू 4 कट हो गया, देन ये y रेज टू 3 और ये 4 कट हो गया, ये y और ये 4 का 3 आ जाएगा। उसके बाद ये पूरा का पूरा कट हो गया, ये कट हो गया, यहाँ पे 4 की जगह पे 2 आ गया और यहाँ पे कुछ भी कट नहीं हुआ। सो बेसिकली 2x e रेज टू y अपॉन कुछ नहीं प्लस 2x अपॉन y और प्लस y अपॉन y क्यूब dx प्लस x स्क्वायर e रेज टू y माइनस x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस 3x अपॉन y रेज टू 4 dy। एंड यहाँ पे इज इक्वल टू 0 लिखना मत भूलना, ठीक है। यहाँ पे इज इक्वल टू 0 लिखते हैं और जब वो करेंगे तो वहाँ पे इज इक्वल टू c। अब आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे आपको आगे आप कर ही नहीं सकते कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना स्टॉप कर देना है। यहाँ पे जो है हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट हो जाता है। सो हम लिखेंगे DE इज एग्जैक्ट। और हमें कैसे पता चलेगा कि D इज एग्जैक्ट? दो चीज़ों से आपको ये पता चल जाता है। सबसे पहली चीज़, आगे आप और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, और दूसरी चीज़ ये बिल्कुल mdx प्लस ndy के फॉर्म में आता है, मतलब बेसिकली उस फॉर्म में आता है। देखो mdx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, उसी फॉर्म में आ रहा है। अब यहाँ पे ये हमारा नया m है, ये हमारा नया n है, ठीक है। आगे हम वही अप्लाई करेंगे। तो आगे हमें क्या करना है, ये अप्लाई करके डायरेक्टली सोल्यूशन निकालना है। इंटीग्रेशन ऑफ mdx, सो इंटीग्रेशन ऑफ mdx, m क्या है ये, तो 2x e रेज टू y प्लस 2x अपॉन y प्लस y अपॉन y क्यूब। 2 मिनट यहाँ पे y नहीं चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, 1 अपॉन y क्यूब। सो 1 अपॉन y क्यूब एंड dx प्लस, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ n dy, बट यहाँ पे मैंने नो x लिखा है, मतलब कोई भी x का टर्म अलाउड नहीं है। क्या एक ऐसा टर्म है जिसमें x है, इसमें x है तो ये अलाउड नहीं है, इसमें भी x है अलाउड नहीं है, इसमें भी x है अलाउड नहीं है, मतलब बेसिकली कुछ भी अलाउड नहीं है। सो हम बेसिकली सिंपली इसको इग्नोर कर देंगे एंड यहाँ पे इज इक्वल टू c लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे c है। अब आगे बढ़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो अभी अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया जाए तो आएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 और ये e रेज टू y वैसे का वैसा, और अगर इसको इंटीग्रेट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू x तो आएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 और y वैसे का वैसा, प्लस अगर इसको इंटीग्रेट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू x तो x अपॉन y क्यूब और इज इक्वल टू c। अब ये 2 कट हो जाएगा, ये 2 कट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा x स्क्वायर e रेज टू y प्लस x स्क्वायर अपॉन y और प्लस x अपॉन y क्यूब इज इक्वल टू c, और ये आपका फाइनल आंसर है।